तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। अब हम लोग बताएंगे इस मौर्य वंश के बारे में। तो इससे पहले हम लोग बताते हैं कि हसीनाग याद रखिएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। बार बार मैं बता रहा हूँ, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। अब इसके बाद याद रखिएगा माशुक शाह, माशुक शाह। इस इतना टर्म को याद रखिएगा। अभी वर्तमान में सारे राजवंश लगातार आ जाएंगे। हर्यक वंश हमने बता दिया, शिशुनाग वंश बता दिया, नंद वंश बता दिया। इस नंद वंश का आखिरी शासक घनानंद का जब शासन चल रहा था उस वक्त सिकंदर विदेशी आक्रमण आए थे, इस कारण बीच में मैंने सिकंदर के बारे में बता दिया। अब हम बताएंगे मौर्य वंश के बारे में। और इस मौर्य वंश के पहले शासक यानी मौर्य वंश को स्थापित करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं। तो हम लोग जो है इस मौर्य वंश को शुरू करेंगे और किसकी सहायता से करते हैं? तो चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से करते हैं। फिर मौर्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो वंश आएंगे तो उसके लिए पहले इस ट्रिक को याद रखिएगा। उसके बाद एक एक करके हम लोग जो है सारे राजवंशों को पढ़ेंगे। हर्यक वंश हमने बता दिया, शिशुनाग बता दिया, नंद वंश बता दिया, अब मौर्य वंश बता रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद की हत्या करते हैं। कौटिल्य की सहायता से ये सारी घटना पर आधारित रहेगा आज का हमारा ये वीडियो। आगे हम बताते हैं दोस्तों इस मौर्य साम्राज्य के बारे में। इस मौर्य साम्राज्य का जो है गठन यानी कह सकते हैं इस मौर्य साम्राज्य को स्थापित करते हैं चाणक्य। चाणक्य जिनका एक दूसरा नाम रहता है कौटिल्य, किसकी सहायता से करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन रहता है? चाणक्य का। तो इनका जो शिष्य रहता है और ये इनको तक्षशिला में इनको जो है आपको पता होगा तक्षशिला में इनको जो है वहाँ पर शिक्षा देते हैं। तो हम लोग अगला बात करेंगे इस मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं, पहले शासक हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम है मोरा। और जो है इससे पहले हमने हल्का सा बता दिया था पिछले वीडियो में कि चाणक्य की सहायता से जो है चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि चाणक्य और जो है चंद्रगुप्त मौर्य सीधे जाकर मगध पर आक्रमण करते हैं, जिससे जो है बाद में लोगों को भाग के जाना पड़ता है, जंगल में छिपना पड़ता है। तब जो है एक कुटिया में जब ये लोग भूखे प्यासे जाते हैं तो एक कुटिया में जाते हैं, वहाँ एक महिला रहती है, एक वृद्ध महिला लोगों को खाना देती है। तो उस गर्म खाने को ये लोग डायरेक्ट जो है बीच से ही खाना शुरू कर देते हैं, तो हाथ जल जाता है। तब वो महिला कहती है कि तुम लोग चंद्रगुप्त मौर्य हो का जो मगध पर सीधे आक्रमण कर रहे हो? उतने बड़े मगध में से साइड से उसको जो है उस पर आक्रमण करो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस मगध के में जो है मगध में नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद यानी धनानंद से जो नाखुश थे। उसका प्रमुख कारण था दोस्तों, धनानंद जो है शराब में लिप्त था, नर्तकी और जो है नर्तकी इन सारे चीज़ में व्यस्त रहता था, जुआ झंडे में व्यस्त रहता था, जिससे जो है उनके खुद मंत्री, बहुत सारे सैनिक, उनके जो प्रजा थे वो उनके इस शासन से नाखुश थे। इसका फायदा उठाते हुए चाणक्य चाणक्य लोग को तो पता चल गया, इससे पहले भी हमने बताया था चाणक्य जो है इन सारी चीज़ में माहिर था कि किससे कूटनीतिक तरीके से किससे जो है दूसरे सभी लोगों को अपने बस में किया जाए, अपने पक्ष में किया जाए, इन सब में माहिर था। तो चाणक्य इन सब में जो है गुप्तचर भिड़ाता है। तो गुप्तचर भिड़ाता है, पता करता है कि जो है कौन कौन नाखुश है। तो देखता है कि बड़ा जो बहुत सारे लोग हैं जो घनानंद से नाखुश रहते हैं। उसमें से देखा जाता है कि उनकी बेटी खुद दुर्धरा भी जो है घनानंद से नाखुश रहती है। तो इससे जो है चाणक्य को बहुत सारे गुप्त जानकारियां घनानंद के बारे में मिल जाती है। अब हम लोग देखते हैं जब धीरे धीरे जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य इस मगध पर जो है हमला करने का योजना बनाते हैं। और जो है 322 ईसा पूर्व में जो है घनानंद के सैनिक और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो है एक युद्ध होता है, जिसमें घनानंद का जो है सेना हार जाती है। क्योंकि हमने पहले बताया कि उसके बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रजा ही जो है घनानंद के अगेंस्ट में थे। तो इससे जो है चाणक्य ने जो है अब मगध पर किसे स्थापित कर देता है? अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को, और खुद बन जाता है प्रधानमंत्री। चाणक्य क्या बन जाता है? खुद प्रधानमंत्री बन जाता है इस मगध का, और राजा बनाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक फेमस इतिहासकार विशाख दत्त ये लिखते हैं कि विशाख दत्त अपने पुस्तक मुद्रा राक्षस में लिखे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जो है किस प्रकार से घनानंद को हराते हैं, यानी नंद वंश का पतन किस प्रकार से हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको जो है विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में मिल जाएगी। और
विशाख दत्त की इसी पुस्तक मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, वह शब्द है बिरसल। बिरसल का मतलब होता है निम्न जाति का, यानी जो है विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक निम्न जाति का बताया है, जबकि चाणक्य एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण जो है ये स्थापित करता है ये चंद्रगुप्त मौर्य को इस मगध की धरती पर। फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों, जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था मगध पर, तब जो है वो सिकंदर, याद कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा पीछे आता है, सिकंदर जो घनानंद के समय जो है हमारे भारतवर्ष पर आक्रमण कर रहा था, और वो जो है वापस जा रहा था और बीच रास्ते में उनको कब मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। कहाँ मृत्यु हुई थी? बेबीलोन में। तो वो सिकंदर का एक सेनापति था, मैंने बताया था कौन था, थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। वो जो है 18 साल बाद, यानी 323 से 18 साल बाद 305 ईसा पूर्व में फिर से आता है मगध यहाँ भारतवर्ष में, और देखता है कि यहाँ तो सब कुछ बदल गया है और मगध की धरती पर, मगध की गद्दी पर कौन है? तो शासन कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो फिर सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच लड़ाई होती है, जिसमें जो है सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। हमने पहले ही बताया था सेल्यूकस निकेटर ये कौन था? सेनापति था सिकंदर का। ये जो है हार जाता है इस युद्ध में। फिर जो है सेल्यूकस निकेटर जब हार जाता है तो अपनी बेटी कर्नेलिया का शादी करवा देता है। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। इससे पहले हमने बताया था, देखिए घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है दुर्धरा से शादी करता है। दुर्धरा कौन है? यह घनानंद की बेटी, उससे शादी करता है। फिर जो है बहुत साल शासन करने के बाद जब सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर हमला करता है, तो फिर उनकी बेटी कर्नेलिया, जिसे हेलेना भी कहा जाता है, उनकी बेटी से भी शादी करता है। इसका मतलब जो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य दो शादियाँ करता है। एक तो है घनानंद की बेटी दुर्धरा से, दूसरा हुआ जो है सेल्यूकस निकेटर की बेटी कर्नेलिया से। जब जो है सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी कर्नेलिया यानी हेलेना को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देता है, यानी उससे शादी करवा देता है, तो फिर विश्वास तो होता नहीं है देखो, क्योंकि वो आक्रमण करने आया था और फिर हार भी जाता है। तो फिर एक आदमी को रखता है, उसका जो है राजदूत एक आदमी को रखता है मगध में कि हम तो, ये सेल्यूकस निकेटर तो हार गया, वापस जाएगा यूनान या फिर यूनान जाएगा, लेकिन एक आदमी को छोड़ देता है मगध पर, देखना हम अपना बेटी को यहाँ पर रख, क्योंकि शादी करा दी है, लेकिन देख रेख करना, उसके लिए एक आदमी छोड़ देता है जिसका नाम रहता है मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज को रख देता है, यानी ये अपना सेल्यूकस निकेटर अपना एक राजदूत छोड़ देता है मगध पर। ये जो मेगास्थनीज है दोस्तों, आप नाम सुनेंगे, मेगास्थनीज जो है एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम रहता है इंडिका। चूँकि ये इंडिया के बारे में लिखे हैं तो इस कारण उस पुस्तक का नाम भी रहता है इंडिका। इस इंडिका में देखिए मेगास्थनीज का भी कुछ काम यहाँ था नहीं, देख रेख करना था, तो ऐसे तो बेटी को छोड़ के नहीं किया था, वो तो शादी करवा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से, सम्राट से, तो इसका काम ही कुछ नहीं था इस मगध पे। तो एक करता क्या अकेला आदमी, तो इस जो है एक पुस्तक लिखा, नाम था इंडिका। इस पुस्तक में विस्तार से इन्होंने जो है इस मगध के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है, कि उसने बताया कि यहाँ के, सबसे पहले इसने बताया कि यहाँ के लोगों में, यानी इस भारतवर्ष के लोगों में लिखने का जो है शौक, यानी लिखना नहीं चाहते हैं, लिखने का मन ही नहीं है, मतलब ये बात बताया। फिर इसने ये भी लिखा है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर शासन करते हैं, सारी चीज़ें, और ये जो मगध इतना बड़ा साम्राज्य के बारे में जो है मेगास्थनीज विस्तार पूर्वक अपनी पुस्तक इंडिका में बताए हैं। उसने ये भी बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक कमरे में लगातार 2 दिन नहीं सोता है, ये भी बताया। फिर एक ये बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जिस भोजन का करता है उससे पहले उससे कुछ खास आदमी रहते हैं जिसको वो लोग खाने के बाद ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य भोजन करता है। उसके बाद ये भी बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जब बाहर निकलता है तो एक सोने की पूरे सजाया हुआ रथ में बाहर निकलता है, उसके सैनिक चांदी के आभूषण पहनते हैं, उसका जो मगध उसका जो राजधानी था वो जो है पूरा बाउंड्री किया हुआ है। इस तरह के सारी चीज़ें जो है मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में लिखते हैं। अब दोस्तों जब सेल्यूकस निकेटर हार गया, अपनी बेटी कर्नेलिया यानी हेलेना का ब्याह करा दिया, अब एक आदमी को भी छोड़ दिया मगध में देखरेख के लिए, उसके बेटी की देखरेख के लिए, मेगास्थनीज को। अब हारने के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य जब शादी कर लेता है तो फिर दहेज के रूप में 4 को प्रांत मांगता है। 4 प्रांत खुद ही दे देता है, मांगता क्या है, सेल्यूकस निकेटर खुद ही देता है, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। यानी काबुल अभी वर्तमान में अफगानिस्तान, कंधार अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर वाला एरिया, मकरान पाकिस्तान, हेरात पाकिस्तान वाला एरिया, यानी वर्तमान भारत के, यानी भारत पाकिस्तान
के जो है पश्चिम के एरिया, यानी उत्तरी पश्चिम का एरिया जो है, उस वक्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य को इस मगध के शासक को जो है एक दहेज के रूप में मिला हुआ। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान तो भारत को दहेज में मिला था। इन काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, ये चार प्रांत जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में मिला था। किससे मिला था? सेल्यूकस निकेटर से मिला था। अब जो है सेल्यूकस निकेटर जब वापस गया हारने के बाद, तो फिर इसके एक सने राजदूत तो छोड़ के गया था मेगास्थनीज। तो इस मेगास्थनीज से पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य काहे के लिए आया था फिर दोबारा, या 18 साल बाद। तो फिर मेगास्थनीज बोलता है कि जो है चूंकि ये जो सेल्यूकस निकेटर है यूनान का राजा था, तो वहाँ हाथियाँ नहीं है। तो इतने बड़े साम्राज्य में यूनान में जो है चूंकि दोस्तों हाथी की कमी है, तो ये चीज़ बता नहीं पाया, लेकिन हाथी उसे चाहिए थे। तो फिर उपहार स्वरूप यानी एज ए गिफ्ट जो है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी, याद रखिएगा 500 हाथी जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपने ससुर सेल्यूकस निकेटर को दे देता है, 500 हाथी। और कहा जाता है कि ये जो हाथियाँ हैं ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य मगध में से जो है अभी वर्तमान में छोटा नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सारे जंगलों से जो है प्राप्त करता है। और ये जो है सेल्यूकस निकेटर को जो है एज ए गिफ्ट यानी उपहार स्वरूप दे देता है। और ये सारी चीज़ें कि 500 हाथी गिफ्ट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर सेल्यूकस निकेटर को, ये सारी चीज़ें जो है प्लूटार्क उस वक्त एक फेमस राइटर था, प्लूटार्क यूनानी राइटर था, इसने अपनी पुस्तक में लिखा है। और ये प्लूटार्क ने ये नहीं लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है और सेल्यूकस निकेटर ये नहीं लिखा है, इन्होंने जो है प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस के नाम से लिखा है। सेंट्रोकोटस, बहुत सारे इतिहासकार को बाद में पता ही नहीं चला कि सेंट्रोकोटस किस राजा का बात कर रहा है, कि 500 हाथियाँ सेल्यूकस निकेटर को दिया था, किस राजा का बात कर रहा है। बाद में विलियम जोन्स नामक एक इतिहासकार ने बताया, बल्कि ये सेंट्रोकोटस के नाम से जो लिखा है ना, ये जस्टिन, ये सेंट्रोकोटस कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही था। तो ये बताने वाला कौन था? विलियम जोन्स ने बताया था। फिर 500 हाथी दे दिया एज ए गिफ्ट। अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य शासन करता है, बंगाल अभियान करता है, यानी बंगाल की ओर। अभी वर्तमान में बंगाल यानी जो है पूरा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, फिर असम, ये सारी चीज़ें थी, कुछ फिक्स जो ये बाउंड्री होती नहीं थी। तो बंगाल अभियान की जानकारी जो हमें मिलती है तो वो मिलती है महास्थान अभिलेख से। यानी अगर पूछे चंद्रगुप्त मौर्य के किस अभिलेख से बंगाल अभियान की जानकारी मिलती है, तो महास्थान अभिलेख से मिलती है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक झील बनवाते हैं, सुदर्शन झील। और ये सुदर्शन झील वर्तमान गुजरात राज्य देखे होंगे, तो यानी मैप में देखे होंगे, तो गुजरात में सुदर्शन झील का जो है सुदर्शन झील खुदवाते हैं। हालांकि ये खुद कहीं नहीं बताएं कि हमने सुदर्शन झील बनवाया है, बल्कि बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन ने ये बताया है कि जो है हम जो ये झील पुनरुद्धार कर रहे हैं, ये सुदर्शन झील का हम पुनरुद्धार कर रहे हैं, फिर से हम खुदवा रहे हैं, लेकिन इससे बनाया कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया है। ये सारी चीज़ें जो है हमें जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। फिर हम अगर पूछे चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था। तो अब जो है मगध पर शासन करने के बाद बहुत वक्त हो जाता है, जैन धर्म का ये अनुयायी था। तो जैन धर्म के एक दो शाखा थी, एक स्थलभद्र वाला और एक था भद्रबाहु वाला, भद्रबाहु, दो शाखा थी। अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य इस जैन धर्म के भद्रबाहु शाखा यानी भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत यानी वर्तमान में कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, जगह का नाम है श्रवणबेलगोला, वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जो है संलेखना विधि से, किस विधि से याद रखिएगा, संलेखना, नोट कर लीजिए, संलेखना विधि से। या संलेखना विधि होता क्या है? इसमें जो है खाना पीना आदमी छोड़ देता है और इससे जो है अपने आप को बहुत कह सकते हैं कि बहुत सारे अपने आप को कष्ट देता है, और इस विधि से जो है अपना शरीर को त्याग देता है ये चंद्रगुप्त मौर्य। और इनकी मृत्यु हो जाती है 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला कहाँ पर है? वर्तमान में कर्नाटक में है, कर्नाटका में है, ठीक। तो वो श्रवणबेलगोला में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और किनके साथ ये जाते हैं? तो भद्रबाहु के साथ जाते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगले हम बताएंगे जब 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपना गद्दी छोड़ देता है, फिर इसका पुत्र बिंदुसार,
मगध की गद्दी पर बैठता है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश के दूसरे शासक बिंदुसार के बारे में पूरे डिटेल के साथ। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।